खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट पर ई संवाद हिमाचल के साथ और मैं हूं कायनात अंसारी। पर्यटन नगरी हिमाचल इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और जयराम सरकार प्रदेश को इन मुश्किल हालात से बाहर निकालने और विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन महामारी का यह दौर सरकार चला रहे जनप्रतिनिधियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर चुका है। चुनौती भरे क्षेत्रों में से एक है ऊर्जा का क्षेत्र, क्योंकि सिर्फ कोरोना की ही नहीं, मौसम की मार भी विद्युत क्षेत्र पर पड़ी है। कम बारिश और बर्फबारी ने प्रदेश के बिजली उत्पादन को बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो इस वक्त प्रदेश की विद्युत व्यवस्था कैसी है, किस दौर से विद्युत विभाग गुजर रहे हैं और विद्युत महकमे को उबारने के लिए सरकार की क्या योजना है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे जयराम कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से 1998 में नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आरएसएस और बीजेपी के साथ लंबा राजनीतिक सफर तय करने वाले सुखराम चौधरी 2003 में पहली बार पांवटा साहिब से बीजेपी विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे और चुनावी हार जीत का सफर तय करते हुए 2017 में तीसरी बार पांवटा साहिब से विधायक निर्वाचित हुए। इस दौरान प्रदेश कल्याण समिति के अध्यक्ष बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद जुलाई 2020 में सुखराम चौधरी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। तो चलिए जानते हैं बिजली मंत्री सुखराम चौधरी से प्रदेश की बिजली व्यवस्था का हाल। हमारे साथ सुखराम चौधरी मौजूदा सरकार में बिजली मंत्री हैं। राजनीति क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले सुखराम चौधरी प्रदेश की कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 1998 में जेई की नौकरी से इस्तीफे के बाद बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े और चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद भी हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत के बाद 2003 में पहली बार पांवटा साहिब से बीजेपी विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। साल 2007 में दोबारा विधायक बने और बीजेपी की ही सरकार में 2009 से 2012 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे। 2017 में फिर पांवटा साहिब से भारी बहुमत से जीते, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने उन्हें बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी और इस क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया जानेंगे इस संवाद के जरिए। प्रदेश की बिजली व्यवस्था कैसी है, कितनी घाटे में है, कितनी मुनाफे में है और उत्पादन जो है कहां तक पहुंचा है, जितनी मांग है क्या उतनी आपूर्ति हो पा रही है और क्या आपूर्ति जो हो रही है वो प्रदेश में ही उसका उत्पादन हो रहा है या पड़ोसी राज्यों से भी मदद ली जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के बिजली मंत्री सुखराम चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना काल है इसने ऐसी बहुत सारी चुनौतियां जो हैं सामने लाकर खड़ी कर दी हैं, जो बिल्कुल जिनके बारे में अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह के भी हालात देखने को मिल सकते हैं। तो पहले ही प्रदेश मौसम की वजह से कुछ और चीज़ों से जूझ रहा था, अब महामारी के इस दौर में और चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो बिजली महकमा जो है उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और आपको अभी किस तरह से ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? आज हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। हमारी हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां हमारे बीच में से बहती हैं और बहुत उन नदियों के कारण जो है बिजली पैदा करने में, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने में हमारे को बहुत आसानी है। और हिमाचल प्रदेश में 27,436 मेगावाट ऊर्जा हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 10,469 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। लगभग हमने 160 प्रोजेक्ट तैयार किए। अभी हमारे पास जो है 2307 मेगावाट की 53
परियोजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन है। 752 प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसे हैं 10,591 मेगावाट क्षमता के, जिनका वेरियस स्टेज पर काम चला है। ये जरूर है कि कोरोना के साथ साथ हमें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ रही है आज की तारीख में, क्योंकि अभी बिजली का उत्पादन पिछले 2 महीनों में जितना होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश में, उससे 40% कम हुआ है। जो पिछले साल की पिछले महीने जो इस महीने में पैदा होता था उससे कम होगा। उसके बावजूद भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये निर्णय लिया हमने कि चाहे हमें शॉर्टेज हो बिजली की, परंतु हम कट नहीं लगाएंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को लगातार हम बिजली देंगे। और हिमाचल प्रदेश में बहुत से बाहर के प्रदेशों को भी हमारी बिजली जाती है। इसलिए हमने समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बिजली का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में ज्यादा हो, हमने उसमें परिवर्तन भी किया है पॉलिसी में। 2020 में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वन टाइम एमनेस्टी जो है उन प्रोजेक्टों को दी है जो अलॉटमेंट हो गए थे हिमाचल प्रदेश के कंपनियों को, लोगों को, उनका काम शुरू नहीं हुआ था। उनका पीपीए बहुत कम रेट था, इसलिए हमने उसमें एक वन टाइम एमनेस्टी देकर उनको ये कहा है कि आप जब प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे उसके बाद आपका पीपीए रेट हम तय करेंगे। इससे भी जो यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको बहुत राहत मिल रही है। और हमने, क्योंकि बैंक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको लगने में बहुत समय लगता है जी, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं, और शायद यही वजह थी कि खरीदार भी नहीं मिल पा रहे थे हिमाचल को, और उत्पादन में खर्च जो है वो ज्यादा आता है, वितरण में बहुत घाटा सहन करना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक हाइड्रोजनेशन को बेचने की बात है, वो तो ग्रिड के साथ सिस्टम होता है, उसी हिसाब से हम बिजली उनको भेजते हैं। परंतु ये जरूर है, आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम कितना मजबूत हो, हमारा पहाड़ी प्रदेश है, लाइनें खड़ी करने में, बड़ी लाइनें बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, टाइम ज्यादा लगता है। और जब प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं बहुत सी दिक्कतें उसमें आती हैं, लोकल दिक्कत होती है, उसमें प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं, फिर जलवायु कैसा है, कितने महीने काम होगा उस प्रोजेक्ट को लगाने में, सड़कें बनाने में दिक्कत होती है, वहाँ तक प्रोजेक्ट तक जाने में दिक्कत होती है, फिर फाइनेंस की दिक्कत होती है, बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं। ये सारी दिक्कतों का हम समाधान आज समय समय पर कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में और भी हम सरलीकरण जा रहे हैं ताकि इन सारी समस्याओं का समाधान करके हम जो है हिमाचल प्रदेश में जो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किए हैं वो जल्दी से जल्दी लगे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में हिमाचल प्रदेश। सर, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था, और जैसे एक तरह से पहचान भी रही है हिमाचल की ऊर्जा प्रदेश के रूप में, लेकिन जैसे आपने खुद भी कहा इस बात को कि 40% तक उत्पादन जो है वो कम हो गया है, बारिश कम होने की वजह से, बर्फबारी कम होने की वजह से ये उत्पादन में कमी जरूर आई है। तो ऐसे में निर्भरता दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ गई है। देखिए, जहाँ तक निर्भरता की बात है, ये तो एक शॉर्ट पीरियड का समय होता है। मान लो 2 महीने का समय, मई महीना, अप्रैल मई, 2-3 महीने में शॉर्टेज हो जाती है बीच बीच में, उसमें हम गिव एंड टेक के आधार पे बिजली लेते हैं। हम जब हमारे पास सरप्लस होती है तो ग्रिड में देकर हम रेट तय करके उनको बेचते हैं। जब हमें जरूरत होती है तो हम उनसे परचेज भी करते हैं। अभी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं? पंजाब से तो प्रदेश ले ही रहा है बिजली, और दक्षिण भारत की भी एक कंपनी से यहाँ करार किया गया है। नहीं, तो समय के अनुसार होता है, जैसे जैसे जहाँ का रेट कम होता है शॉर्ट टर्म पे हम उनसे उसी समय बिजली परचेज कर लेते हैं। वही लॉन्ग टर्म में बिजली परचेज करते हैं। कई बार हम 24 आवर्स का भी शेड्यूल बनाकर बिजली लेते हैं। और हमारी हाइड्रो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हाइड्रो में हम जब पीक आवर्स की जरूरत होती है पानी को स्टोर करके, जब बिजली का रेट ज्यादा होता है तो उस समय हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और जब ग्रिड में, और वहां से हम बिजली परचेज करते हैं सोलर से, जब बिजली का मान लो दिन में रेट कम हो
जब खपत कम हो तो उस समय हम परचेज कर सकते हैं उनसे बिजली। और जब हमें पता है कि इस समय रेट ज्यादा होता है बिजली का, पानी की स्टोरेज करके हमें दुगना रेट भी कई बार मिलता है, उससे हमें बेनिफिट भी होता है। तो अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो कितने घाटे में है या कितने मुनाफे में है? अभी बिजली लेनी पड़ रही है प्रदेश को दूसरे राज्यों से, तो इसमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? और अभी वो वक्त कब आएगा जब अपनी बिजली जो है उत्पादन करके जितनी आपूर्ति प्रदेश की जितनी मांग है उतनी आपूर्ति वहां पर दे करके दूसरे राज्यों को भी दी जाएगी? जहाँ तक बिजली के उत्पादन की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमेशा सरप्लस बिजली रहती है। परंतु जैसे कि समय कुछ उत्पादन कम हुआ है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तब हम बाहर से बिजली परचेज करते हैं। अभी भी हमारे पास सरप्लस बिजली, हम बिजली जो है बाहरी प्रदेशों को बेचते हैं। ये तो समय के अनुसार है। जब हमारे पास पानी कम होता है, स्टोरेज होती है, तो हम बाहर से परचेज कर लेते हैं ग्रिड से बिजली, रिक्वायरमेंट के अनुसार रेट तय करके। जब हमारे पास स्टोरेज ज्यादा होती है, हमें पता है कि इस समय बिजली का पीक आवर्स है, रेट बढ़ने वाला है, उस समय हम बिजली पैदा करते हैं। सोलर ऊर्जा में हम सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा ये होता है कि उस समय जो है वो दिन में ही बिजली पैदा होती है, रात को बिजली वो पैदा नहीं कर सकते। SLDC हमारा, तो SLDC के माध्यम से सारी फिगर्स हमारे पास रहती है, किस समय क्या रेट चला हुआ है, किस समय फ्रीक्वेंसी कितनी है, मिनट्स टू मिनट्स का हमारे को पता होता है। और हम उसके साथ हमेशा ऑनलाइन रहते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को घाटा ना हो, हिमाचल प्रदेश को नफा हो। इस 24 आवर्स वो हमारे वहाँ पर जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारा स्टाफ बैठा है, उनका काम यही है, वो यही देखते हैं कि इस समय बिजली की हमारे को आपूर्ति कितनी हो रही है, रेट हमें क्या बाहर से मिल रहा है, इस समय जब हम बिजली लेते हैं हमारे को कौन से रेट पे बिजली लेनी पड़ रही है। तो इसलिए हम शेड्यूल बनाते हैं, उसका एक दिन का शेड्यूल होता है और 24 आवर्स के अंदर अंदर हम गिव एंड टेक करके उसका हम रिजल्ट, उसका हम परिणाम निकाल लेते हैं, इतने की हमने बिजली ली, इतने की हमने बिजली दी। तो ये सिस्टम है ग्रिड में, SLDC के माध्यम से पूरी व्यवस्था करते हैं हम उसके लिए, और हमारे अधिकारी बहुत सचेत हैं, तो उसमें हम पूरी व्यवस्था करके हिमाचल प्रदेश के हित की सुरक्षा करते हैं। जी सर, पानी से पैदा होने वाली जो बिजली है, पन बिजली है, उसमें ये अक्सर बात सामने आती रही है कि उसका जो उत्पादन है वो महंगा होता है और जब उसका वितरण होता है तब बेहद कम उस पर वो जाता है रेट पर। तो ये जो एक फ़र्क है, ये कितना कम हो पाया है? इसको कम करने के लिए सरकार क्या आगे कदम उठा रही है? क्या योजनाएं जो हैं इसके लिए लागू की गई? ये सच है कि जब हम हाइड्रो में हम जो बिजली पैदा करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट लगाने में समय लगता है, तो बिजली की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हमने पॉलिसी में परिवर्तन किया है। हमने इसमें जो है प्लस एंड प्ले मोड पर हमने एक योजना हम लाए हैं। हम सारी क्लियरेंस प्रोजेक्ट की करवाएंगे। प्रोजेक्ट की क्लियरेंस करवाने के बाद फिर हम उसको ओपन बिड में बिड करके लोगों को लगाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस बजट में हम 2020-21 के बजट में हमने 10 प्रोजेक्ट इसमें रखे हैं। उनकी ओपन बिड में हम फिर उसकी नीलामी करेंगे ताकि जब उसकी क्लियरेंस सारी होगी तो उससे प्रोजेक्ट जो है जल्दी लगेंगे, उनको क्लियरेंस नहीं करवानी पड़ेगी, उनको आकर सीधा प्रोजेक्ट का काम करना है। ये हमने नई पॉलिसी नई पॉलिसी हम लाए हैं। जी, और अभी हालात को देखते हुए आपको लगता है कि जो वक्त तय किया गया है उस मुकर्रर वक्त पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी या इसमें और वक्त अभी लगेगा, इंतज़ार और ज़्यादा करना पड़ेगा अभी? देखिए, जहाँ तक वक्त की बात है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। हमने हर साल हम टारगेट तय करते हैं कि हमने 5 वर्ष में कितनी बिजली पैदा करनी है जी। अगर वो समय साथ दे तो उसी हिसाब से हम वो काम करते हैं। और ये डिमांड गिवन चीज है, डिमांड के अनुसार ये चीज पैदा की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ
अभी अभी जो प्रदेश की डिमांड है वो तो कहीं ज्यादा है। जैसा हमारे पास जानकारी है 280 लाख यूनिट जो है वो डिमांड है, और अभी जो बिजली अरेंज हो पा रही है वो 234 लाख यूनिट के करीब है। 50 लाख यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं से लेना पड़ रहा है, उसकी कमी है। तो ये कमी कैसे दूर होगी, ये जो गैप है वो किस तरह से फिल होगा? देखिए, ये मैंने आपसे पहले कहा है कि अभी हम जैसे पानी की कमी होती है, दूसरे प्रदेशों से हम बिजली परचेज करते हैं, और जब हमारे पास पानी की स्टोरेज होती है, बिजली पैदा करके हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देते भी हैं। हम महंगे रेट पे बिजली देते हैं, उनसे सस्ते रेट में हम बिजली परचेज करते हैं। इस गैप को हम पूरी कोशिश करते हैं पूरा करने की। इसलिए ये तो हर दिन का प्रोसेस है, और क्योंकि पानी कुदरत की देन है, उसी हिसाब से बिजली पैदा होगी जितना पानी हमारे पास होगा। इसलिए ये सारा जो सिस्टम है, प्लानिंग है, तो सारी प्लानिंग की जाती है। और हिमाचल प्रदेश में आज भी 24 आवर्स में एक समय ऐसा भी आता है हमारे पास 4 घंटे बिजली सरप्लस भी होती है, 2 घंटे बिजली हमारे पास कम भी पैदा होती है। नहीं सर, क्या सिर्फ एक यही ऑप्शन है या कुछ दूसरे और विकल्प भी इसके लिए तलाशे जा सकते हैं? कुछ और प्रोजेक्ट भी सरकार लगाने पर विचार कर रही है? सौर ऊर्जा का भी एक विकल्प है। हम सोलर ऊर्जा की ओर भी बढ़ रहे हैं जी। हिमाचल प्रदेश में भी सोलर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली पैदा करने का हमारा लक्ष्य है, और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी भी हमने एक पॉलिसी बनाई है, उसके अंतर्गत नए प्रोजेक्ट सोलर में भी लगे, ताकि हमारा जो बीच का गैप हो ये पूरा हो। ये भी हम कोशिश करें। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये टारगेट जो है फिक्स कर लिया जाता है कि 5 साल के अंदर जो है वो कितनी बिजली उत्पादन जो है वो करनी है और कितना हो पाएगा, लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये टारगेट जो है कितना रखा था सरकार ने, कितना अचीव किया है? हालांकि आपको बहुत देरी से ये महकमा जो है मिल पाया, आपने पिछले साल ही ऊर्जा मंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो क्या आपको लगता है वो टारगेट अचीव करने में आप कामयाब रहे? देखिए, 2024 तक का जो टारगेट है वो 2000 मेगावाट है। 2000 मेगावाट बिजली हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो ग्रिड है, और 2030 तक हम 7500 मेगावाट बिजली का टारगेट लेकर चले, क्योंकि ये 5 साल का टारगेट नहीं हो सकता, ये लॉन्ग टर्म टारगेट बनाना पड़ता है। किसी प्रोजेक्ट को लगाने में 15 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं। कम से कम 5-5, 10-10 साल का टारगेट लेकर चलते हैं, उसको अचीव करने का जो है हमारा विभाग कोशिश करता है। तो जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो कितनी और लाइनअप हैं, कितने और प्रोजेक्ट इस तरह के प्रदेश में लगने वाले हैं या लग रहे हैं जिनसे और सुधार हो सकता है? हमारे 53 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2307 मेगावाट के हैं, जिन पर कंस्ट्रक्शन का काम चला है, जो जैसे जैसे पूरे होते रहेंगे 2-3-4 साल में सारे कंप्लीट होकर हमारे ग्रिड में घुस जाएंगे। और 752 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी क्षमता 10,551 मेगावाट है। वो जो है उनकी क्लियरेंस हो रही है, किसी न किसी स्टेज पर पड़े हैं, जैसे वो क्लियरेंस होंगे उनका काम लग जाएगा। तो ये एक जो हमारा एक सिस्टम है, इसके अनुसार जो है बिजली विभाग, बिजली बोर्ड काम। सर, आप खुद एक जेई रह चुके हैं बिजली बोर्ड के अंदर, और वहाँ से ही आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की त्यागपत्र देने के बाद। तो ये जो अनुभव था ये आपके कितने काम आया इस महकमे को चलाने में? देखिए, एक्सपीरियंस तो हर एक चीज का काउंट करता है किसी भी काम को करने के लिए, और मैं आज बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने इस विभाग में एज ए बतौर जेई काम किया, एज ए टेलीफोनिस्ट काम किया। बहुत निचले स्तर से मैंने काम शुरू किया है, और मुझे ये पता है कि डिपार्टमेंट में, विभाग में कहाँ कहाँ काम करने में परेशानी होती है, कर्मचारियों की क्या परेशानी है। और हम सबको लोग खुशनसीब हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग, जिन्होंने सबसे पहले टारगेट जो हर घर में बिजली देने का तय किया है। घर घर में बिजली हमने सबसे पहले दी है। इसलिए जो है ये जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत इनके इस समय मेरे को बहुत काम आ रहा है, और इस डिपार्टमेंट को चलाने में मुझे कतई भी परेशानी नहीं।
सभी विभाग के अधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। और ये ठीक है, मुझे विभाग तब मिला जब कोरोना की महामारी शुरू जी। मैंने जब शपथ लेने के शपथ भी मैंने कोरोना के बीच में ही ली। और ये 1 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला है। जिस रूम में हम काम करना चाहते थे उस रूम में हम काम नहीं कर पाए, दिक्कत आ रही, परंतु फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से इस विभाग को, हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पर लाएं। और पावर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर रहे। अधिक से अधिक बिजली का हम दोहन करें और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम जो है पुरजोर कोशिश करें और हिमाचल प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली। अभी आपने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें जो हैं पेश आई, जो कुछ करना चाहते थे उस तरीके से अभी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो क्या सोचा था, कितनी दिक्कतें पेश आई आपको और अभी क्या लग रहा है कि और कितनी परेशानियां सामने हैं? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट लगाने की बात है, जब हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें जो व्यक्ति प्रोजेक्ट लगाता है वो लेबर प्रदेश में लाएगा, मटेरियल उसने प्रदेश में लाना। मान लो आपका लॉकडाउन लगा है, काम प्रोजेक्ट का बंद हो गया, उसका टारगेट उस समय में कंप्लीट नहीं हो सकता, ट्रांसमिशन लाइन खड़ी करनी है, हिल एरिया हमारा, काम करने का समय बहुत कम मिलता है। मान लो उधर बर्फ पड़ गई है, तब सीजन हमारा ऑफ हो जाता है, बरसात में दिक्कत होती है काम करने में, थोड़ा सा समय मिलता है काम करने के लिए। परंतु इस 1-1.5 वर्ष में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो टारगेट था वो तय नहीं कर पाए कि हम किस तरह से काम करें, क्योंकि दिक्कतें बहुत आई है इसके बीच में। फाइनेंस की दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत है, जब उसकी टर्म्स यानी कि टाइम बढ़ता है तो बैंक जो है लोन देने में कतराते हैं, इसकी भी दिक्कत होती है, प्रोजेक्ट का समय बढ़ जाता है। इसलिए हमने एक जो शिमला में है अपना स्टेट बैंक जो है, इसीलिए ये खुला है ताकि उससे जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट को लोन सस्ते दर पर दिया जा सके। ये भी हमारी एक अचीवमेंट है वर्तमान सरकार। तो ये दिक्कतें जो हैं वो तो अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि महामारी अभी गई नहीं है, जो परेशानियां पहले थी वो अभी भी हैं। क्या इसके लिए फिर से आपको पूरी प्लानिंग जो है दोबारा से करनी पड़ी और इम्प्लीमेंटेशन में जो वक्त लगना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा लग गया? देखिए, जो कोरोना महामारी उससे तो पूरा विश्व प्रभावित, पूरा भारतवर्ष प्रभावित है, हिमाचल प्रदेश भी उससे छूटा नहीं है। और आज हम कोरोना महामारी से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसी में लगे हैं दिन रात, ताकि कोरोना महामारी से निजात पाकर जो है हम अपने लक्ष्य को तय करने के लिए आगे बढ़े। ये सारी व्यवस्था प्रदेश की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कर रही है। सर, यहाँ पर एक महंगी बिजली को लेकर के भी कई बार सवाल उठते हैं और कई ऐसे प्रदेशों के उदाहरण अगर हम देख लें जहाँ पर बिजली बिलों में बहुत कटौती सरकारों ने यूनिट्स में की है, तो क्या इस तरह की योजना पर भी हिमाचल आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं हिमाचल के सामने। एक तो मौसम की मार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, बिजली उत्पादन में कितनी कमी आ गई है। दूसरा, जो परियोजनाएं शुरू होने वाली थी वक्त से, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो क्या ये प्लानिंग आगे रहेगी? और क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है सरकार का कार्यकाल पूरा होने में भी, तो एक ये भी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है बिजली पहुँचाना, बिजली कम दर पर पहुँचाना। देखिए, जहाँ तक बिजली के रेट बढ़ाने की बात है, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिजली का रेट बिल्कुल नहीं, हम किसानों को राहत देंगे। और वर्तमान सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उन्होंने हमारी सिंचाई की बिजली, ट्यूबवेलों की बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट से 1 रुपया प्रति यूनिट कर, परंतु हमारी जब सरकार सत्ता में आई, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के किसानों को जो बिजली है सस्ती दरों पर 50 पैसे प्रति यूनिट, 50 पैसे रेट कम करके आज हिमाचल प्रदेश के किसानों को हम बिजली दे रहे हैं। इसलिए अब हम
जो बिजली का रेट है, जो इस समय रेट है, इसे रेट नहीं बढ़ाएगा। मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और समय आएगा। सर एक आखिरी सवाल, उद्योग जो हैं वो भी बहुत आस लगाकर बैठे हुए हैं क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो बिजली है, जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो उद्योग वर्ग है उसे किस तरीके से राहत देने वाले? देखिए, जहाँ तक उद्योगों की बात है, हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे सस्ती बिजली हम हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को देते हैं। इसलिए ये जो रेट है, जो ये अपना रेगुलेटर तय करता है, रेगुलेटर जो है वो कीमतें तय करता है, उसी हिसाब से रेट तय होते हैं। आज अब दूसरे प्रदेशों के साथ अगर हम तुलना करें, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, दिल्ली की तो बात ही छूट गया, हम सबसे सस्ती दरों पर बिजली हिमाचल या उद्योगों को दे रहे हैं और रिलायबल बिजली दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 10 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिलती, हम जो है 5 रुपये 6 रुपये तक हिमाचल प्रदेश के लोगों को रिलायबल बिजली अपने उद्योगपतियों को दे रहे हैं। फिर भी उद्योगपति जो कह रहे हैं उनके साथ समय समय पर हमारी बात होती रहती है। उनकी समस्याओं का समाधान करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है और रेगुलेटर जो है वो बिजली तय करता है, फिर भी हम उसमें दखलंदाजी करते हैं, आपस में बातचीत करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अच्छे उद्योग आए, अधिक उद्योग लगे, हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को अच्छी बिजली मिले, रिलायबल बिजली मिले, गुणवत्ता वाली बिजली मिले, ये हमारा एक फर्ज है, उसको हम पूरी कोशिश। तो क्या ये बात मानकर चल सकते हैं, अंतिम सवाल आपसे, कि जो मैनिफेस्टो होगा पार्टी का, चुनावी मैनिफेस्टो, उसमें जो बिजली है उसकी दरें सस्ती करने की बात शामिल होगी और ज्यादा राहत देने की बात सरकार करेगी? देखिए, यहाँ तक मैनिफेस्टो की बात, मैनिफेस्टो हिमाचल प्रदेश की कमेटी बनाती है, मैं मैनिफेस्टो नहीं बनाता, मैं अपना सजेशन उनको दे सकता हूँ। हाँ, इस चीज का मैं विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ती बिजली हिमाचल प्रदेश के आम उपभोक्ता को अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी और उसमें हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और जहाँ तक उद्योगों की बात है, उद्योगपतियों से मेरी हमेशा बात होती रहती है, सबसे रिलायबल बिजली, सबसे अच्छी बिजली, सबसे सस्ती बिजली पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश आज भी दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें इस वक्त देने के लिए। तो कोरोना काल में सरकार लगातार सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। ऊर्जा मंत्री हमारे साथ जुड़े सुखराम चौधरी, जिन्होंने बताया कि सरकार जो है किस तरीके से बिजली आपूर्ति जो है बिजली उत्पादन कर रही है और बिजली जितनी मांग है उसकी आपूर्ति किस तरीके से की जा रही है, इसमें लगातार प्रयासरत है। और ये भी कहा कि बिजली महंगी नहीं करने वाली है सरकार, बिजली की दरें जो हैं ये विश्वास दिलाया कि जो अभी हैं वही रहेंगी, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो अभी तक सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। फिलहाल के लिए इस संवाद में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट।